अदबी दुनिया उर्दू हिंदी की मेयारी और अच्छी किताबों, कहानियों, नॉवेल्स और शायरी को ऑडियो में कन्वर्ट करने का काम कर रहा है। हमें इस काम में आपकी मदद की ज़रूरत है, क्योंकि बगैर डोनेशंस और स्पॉन्सरशिप के इस काम को लगातार यूं ही आगे बढ़ाना मुमकिन नहीं है। अगर आप हमारी मदद करना चाहते हैं तो वीडियो के नीचे दी गई डिस्क्रिप्शन में लिखी गई डिटेल्स के ज़रिए कर सकते हैं। शुक्रिया। चचा छक्कन ने तस्वीर टांगी। इम्तियाज अली ताज। चचा छक्कन कभी कभार कोई काम अपने जिम्मे क्या ले लेते हैं, घर भर को तिगनी का नाच नचा देते हैं। आ बे लौंडे, जा बे लौंडे, ये कीजो वो दीजो, घर बाजार एक हो जाता है। दूर क्यों जाओ, परसों परले रोज का जिक्र है। दुकान से तस्वीर का चौखटा लग कर आया। उस वक्त तो दीवान खाने में रख दी गई। कल शाम कहीं चची की नज़र उस पर पड़ी। बोली, छुट्टन के अब्बा, तस्वीर कब से रखी हुई है, खैर से बच्चों का घर ठहरा, कहीं टूट फूट गई तो बैठे बिठाए रुपए 2 रुपए का धक्का लग जाएगा। कौन टांगेगा इसको? टांगता और कौन, मैं खुद टांगूंगा। कौन ऐसी जुएशील लानी है, रहने दो, मैं अभी सब कुछ खुद ही किए लेता हूँ। कहने के साथ ही शेरवानी उतार चचा तस्वीर टांगने के दरपे हो गए। इमामी से कहा, बीवी से 2 आने पैसे लेकर मेखें ले आ। इधर वो दरवाजे से निकला, उधर मोदे से कहा, मोदे मोदे, जाना इमामी के पीछे कहियो 3-3 इंच की हो मेखें, भाग कर जा लीजो उसे रास्ते ही में। लीजिए, तस्वीर टांगने की दाग बेल पड़ गई। और अब आई घर भर की शामत। नन्हे को पुकारा, ओ नन्हे, जाना जरा मेरा हथौड़ा ले आना। नब्बू, जाओ अपने बस्ते में से चफ्ते निकाल लाओ। और सीढ़ी की जरूरत भी तो होगी हमको। अरे भाई लल्लू, जरा तुम जाकर किसी से कह देते, सीढ़ी यहाँ लाकर लगा दे। और हाँ देखना, वो लकड़ी के तख्ते वाली कुर्सी भी लेते आते तो खूब होता। छुट्टन बेटे, चाय पी ली तुमने? जरा जाना तो अपने हमसाए मीर बाकर अली के घर, कहना अब्बा ने सलाम कहा है और पूछा है आपकी टांग अब कैसी है। और ये कहियो, वो जो है ना आपके पास, क्या नाम है उसका, एल भूल गया। पिलोल था कि टिलोल, अल्लाह जाने क्या था। खैर वो कुछ ही था। तो यूं कह दीजिए कि वो जो आपके पास आला है ना, जिससे सीध मालूम होती है, वो जरा दे दीजिए। तस्वीर टांगनी है, जाइयो मेरे बेटे, पर देखना सलाम जरूर करना और टांग का पूछना ना भूल जाना। अच्छा, ये तुम कहाँ चल दिए लल्लू? कहा जो है जरा यहीं ठहरे रहो, सीढ़ी पर रोशनी कौन दिखाएगा हमको। क्या इमामी ले आया मेखें? मोदा मिल गया था, 3-3 इंच की है ना, बस बहुत ठीक है। ये लो, सुतली मंगवाने का तो ख्याल ही नहीं रहा। अब क्या करूं? जाना मेरा भाई, जरा जल्दी से हवा की तरह जा और देखो, बस गज सवा गज की हो सुतली, ना बहुत मोटी हो ना पतली। कह देना तस्वीर टांगने को चाहिए। ले आया? और दद्दू, दद्दू कहाँ गया? दद्दू मियाँ, इसी वक्त सबको अपने अपने काम की सूची है। यूं नहीं कि आकर जरा हाथ बटाएं। यहाँ आओ, तुम कुर्सी पर चढ़कर मुझे तस्वीर पकड़ाना। लीजिए साहब, खुदा खुदा करके तस्वीर उठाने का वक्त आया, मगर होनी शुदनी चचा उसे उठाकर जरा वजन कर रहे थे कि हाथ से छूट गई। गिरकर शीशा चूर चूर हो गया। हाय है कहकर सब एक दूसरे का मुंह तकने लगे। चचा ने कुछ खफीफ होकर किरचों का मुआयना शुरू कर दिया। वक्त की बात, उंगली में शीशा चुभ गया, खून की तिलल्ली बंध गई। तस्वीर को भूल अपना रुमाल तलाश करने लगे। रुमाल कहाँ से मिले? रुमाल था शेरवानी की जेब में, शेरवानी उतार कर न जाने कहाँ रखी थी। अब जनाब घर भर ने तस्वीर टांगने का सामान ताक पर रखा और शेरवानी की ढूंढैया पड़ गई। चचा मियाँ कमरे में नाचते फिर रहे हैं, कभी इससे टक्कर खाते हैं कभी उससे। सारे घर में से किसी को इतनी तौफीक नहीं कि मेरी शेरवानी ढूंढ निकाले। उम्र भर ऐसे निकम्मों से पाला ना पड़ा था। और क्या झूठ कहता हूँ कुछ, 6-6 आदमी हैं और एक शेरवानी नहीं ढूंढ सकते, जो अभी 5 मिनट भी तो नहीं हुए हैं मैंने उतार कर रखी है। भाई बड़े, इतने में आप किसी जगह से बैठे बैठे उठते हैं और देखते हैं कि शेरवानी पर ही बैठे हुए थे। अब पुकार पुकार कर कह रहे हैं, अरे भाई रहने देना, मिल गई शेरवानी, ढूंढ ली हमने। तुमको तो आंखों के सामने बैल भी खड़ा हो तो नजर नहीं आता। आधे घंटे तक उंगली बनती बंधाती रही। नया शीशा मंगवाकर चौखटे में जड़ा और तमाम किस्से तय करने पर 2 घंटे बाद फिर तस्वीर टांगने का मरहला दरपेश हुआ। औजार आए, सीढ़ी आई, चौकी आई, शमा लाई गई। चचा जान सीढ़ी पर चढ़ रहे हैं और घर भर, जिसमें मामा और कहारी भी शामिल हैं, नीम दायरे की सूरत में इमदाद देने को कील कांटे से लेस खड़ा है। 2 आदमियों ने सीढ़ी पकड़ी तो चचा जान ने उस पर कदम रखा। ऊपर पहुंचे, एक ने कुर्सी पर चढ़कर मेखें बढ़ाई, एक कबूल कर ली, दूसरे ने
हथौड़ा ऊपर पहुंचाया, संभाला ही था कि मेघ हाथ से छूटकर नीचे गिर पड़ी। देखना कहाँ गई, खिसियानी आवाज में बोले। ए लो अब कमबख्त, मेघ छूट कर गिर पड़ी। अब जनाब सब के सब घुटनों के बल टटोल टटोल कर मेघ तलाश कर रहे हैं और चचा मियाँ सीढ़ी पर खड़े मुसलसल बड़बड़ा रहे हैं। मिली? अरे कमबख्तों ढूंढी, अब तक तो मैं 100 मरतबा तलाश कर लेता। अब मैं रात भर सीढ़ी पर खड़ा खड़ा सूखा करूंगा, नहीं मिलती तो दूसरी ही दे दो अंधो। यह सुनकर सबकी जान में जान आती है तो पहली मेघ ही मिल जाती है। अब मेघ चचा जान के हाथ में पहुंचाते हैं तो मालूम होता है इस अरसे में हथौड़ा गायब हो चुका है। ये हथौड़ा कहाँ चला गया? कहाँ रखा था मैंने? ला हौल विला कुव्वत। उल्लू की तरह आंखें फाड़े मेरा मुंह क्या तक रहे हो? 7 आदमी और किसी को मालूम नहीं हथौड़ा मैंने कहाँ रख दिया। बड़ी मुसीबतों से हथौड़े का सुराग निकाला और मेघ गढ़ने की नौबत आई। अब आप ये भूल बैठे हैं कि मापने के बाद मेघ गाड़ने को दीवार पर निशान किस जगह किया था। सब बारी बारी कुर्सी पर चढ़कर कोशिश कर रहे हैं कि शायद निशान नजर आ जाए। हर एक को अलग अलग जगह निशान दिखाई देता है। चचा सबको बारी बारी उल्लू गधा कह कहकर कुर्सी से उतर जाने का हुक्म दे रहे हैं। आखिर फिर चफ्ती ली और कोने से तस्वीर टांगने की जगह को दोबारा मापना शुरू किया। मकाबिल की तस्वीर कोने से 35 इंच के फासले पर लगी हुई थी। 12 और 12 और कई इंच और। बच्चों को जबानी हिसाब का सवाल मिला, बाआवाज़ बुलंद हल करना शुरू किया और जवाब निकाला तो किसी का कुछ था और किसी का कुछ। एक ने दूसरे को गलत बताया। इसी तू मैं में सब भूल बैठे कि असल सवाल क्या था। नए सिरे से माप लेने की जरूरत पड़ गई। अब के चचा चफ्ती से नहीं मापते, सुतली से मापने का इरादा रखते हैं। सीढ़ी पर 45 दर्जे का जाविया बनाकर सुतली का सिरा कोने तक पहुंचाने की कोशिश में है कि सुतली हाथ से छूट जाती है। आप लपक कर उसे पकड़ना चाहते हैं कि इसी कोशिश में जमीन पर आ रहते हैं। कोने में सितार रखा था, उसके तमाम तार चचा जान के बोझ से यकलख झंझना कर टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। अब चचा की जबान से जो मंझे हुए अल्फाज निकलते हैं सुनने के काबिल होते हैं, मगर चची रोक देती हैं और कहती हैं, अपनी उम्र का नहीं तो इन बच्चों ही का ख्याल करो। बहुत दुश्वारी के बाद चचा जान असर नौ मेख गाड़ने की जगह मुतय्यन करते हैं। बाएं हाथ से उस जगह मेख रखते हैं और दाएं हाथ से हथौड़ा संभालते हैं। पहली ही चोट जो पड़ती है तो सीधे हाथ के अंगूठे पर आप सी करके हथौड़ा छोड़ देते हैं। वो नीचे आकर गिरता है किसी के पांव पर। हाय हाय, और वो फो और मार डाला शुरू हो जाती है। चची जल भून कर कहती हैं, यूं मेघ गाड़ना हुआ करे तो मुझे 8 रोज पहले खबर दे दिया कीजिए, मैं बच्चों को लेकर मैके चली जाया करूं, और नहीं तो। चचा नादिम होकर जवाब देते हैं, यह औरत जात भी बात का पतंगड़ बना लेती है। यानी हुआ क्या जिस पर ये ताने दिए जा रहे हैं? भला साहब कान हुए, आइंदा हम किसी काम में दखल न दिया करेंगे। अब नए सिरे से कोशिश शुरू हुई। मेख पर दूसरी चोट जो पड़ी तो उस जगह पिलस्तर नरम था। पूरी की पूरी मेख और आधा हथौड़ा दीवार में, और चचा अचानक मेख गड़ जाने से जोर से दीवार से टकराए कि नाक गैरत वाली होती तो पिचक कर ही रह जाती। उसके बाद असर नौ चफ्ती और रस्सी तलाश की गई और मेख गाड़ने की नई जगह मुकर्रर हुई। और कोई आधी रात का अमल होगा कि खुदा खुदा करके तस्वीर टंगी। वो भी कैसी? टेढ़ी बेंगी और इतनी झुकी हुई जैसे अब सर पर आई कि अब सर पर आई। चारों तरफ गज गज भर दीवार की हालत गोया चांद मारी होती रही है। चचा के सिवा बाकी सब थकन से चूर चूर नींद में झूम रहे हैं। अब आप आखिरी सीढ़ी पर धम से जो उतरते हैं तो कहारी गरीब के पांव पर पांव। गरीब दुबले ढील की थी, तड़प ही तो उठी। चचा उसकी चीख सुनकर जरा सरासीमा तो हुए, मगर पल भर में दाढ़ी पर हाथ फेर कर बोले, इतनी सी बात थी, लग भी गई। लोग इस काम के लिए मिस्त्री बुलवाया करते हैं।